हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और मैं हूं मुकुल शर्मा। हर रोज की तरह आज फिर हम जनता की समस्या को उठाने के लिए हाजिर हैं। आज प्रदेश की जनता करेगी बिजली की समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। हाल ही में सरकार ने 3 महीने में आई कुल बिजली की शिकायतों के आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें तकरीबन 4 गुना शिकायतों का इजाफा हुआ है, जिसे प्रदेश सरकार लोगों में जागरूकता के तौर पर देख रही है। लेकिन शिकायतों में इजाफे से जहां सरकार को लोगों में जागरूकता नजर आ रही है, वहीं इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बिजली की समस्या का लगातार बढ़ना प्रदेश के कोने कोने से अक्सर बिजली की समस्या की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन हालातों के साथ प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देने का वायदा पूरा कर पाएगी। तो आज प्रदेश की जनता बिजली की समस्या के खिलाफ करेगी हल्ला बोल। हाँ, नारनौल का ये बिजली विभाग सवालों के घेरे में है, जहां आए दिन एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आ रहे हैं। कहीं मीटर है तो बिजली नहीं है और कहीं ट्रांसफार्मर है तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। हम बात कर रहे हैं नारनौल के गांव नीरपुर की। जी हाँ, तो बिजली की समस्या के खिलाफ आज करे हल्ला बोल। अगर आप समस्या से परेशान हैं, बिजली से संबंधित किसी भी समस्या के खिलाफ, तो आप संबंधित महकमे के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बोले हल्ला। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं प्रदेश में, अलग अलग इलाकों से आती है, जहां पर घरों में बिजली का मीटर लगा दिया जाता है लेकिन बिजली नहीं पहुंचती है, ट्रांसफार्मर महीनों तक जले रहते हैं। इस बीच हमारे साथ जींद से एक दर्शक रवि यहाँ जुड़ चुके हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बिजली की समस्या हल करी थी हुड्डा साहब ने जी। खेतों की अलग लाइन, गांव की अलग लाइन, 10 पैसे यूनिट बिजली, 8 घंटे निर्बाध रूप से आपूर्ति। उन्होंने सच कहा था कि मैं भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। अब इन्होंने क्या किया, 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में बिजली मिलती है, वो भी निर्बाध रूप से नहीं मिलती खेतों को। रात को 12 बजे बिजली आती है, कोई मजदूर भी नहीं मिलता रात को पानी लगाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो आज बोलिए, बिजली की समस्या के खिलाफ आप हल्ला बोल। प्रदेश के किसी भी हिस्से में हैं आप और अगर चाहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ आप बोले हल्ला, और बिजली महकमे के इन अधिकारियों के खिलाफ अगर आप चाहते हैं कि आप हल्ला बोले, तो लगातार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप हमें कॉल करके हमसे अपनी जो सुझाव है या जो शिकायतें आपकी वो भी साझा कर सकते हैं। और सिस्टम के खिलाफ जो लड़ने का आपका मादा है, वो मादा भी इससे नजर आएगा। तो कॉल करें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर और आज बोले हल्ला बिजली की समस्या के खिलाफ। बिल्कुल, बिजली की समस्या के खिलाफ आज हल्ला बोल प्रदेश की जनता यहां करेगी। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं आखिर कैसे इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए, क्योंकि जितने भी लगातार अगर बात की जाए तो हाल ही के दिनों में लगभग इजाफा हुआ है 4 गुना ज्यादा मामलों का। दीपेंद्र हमारे साथ पुनाना से अगले दर्शक, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार अपनी कामयाबी मान रही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि शिकायतें बढ़ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिजली की समस्या बढ़ रही है। तो बिजली की समस्या बढ़ रही है तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं प्रदेश में। तो आप 24 घंटे जो बिजली देने का वादा है वो तो भूल ही जाइए कि वो पूरा होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करके बिजली विभाग के ऐसे लोगों के खिलाफ बोले हल्ला जो कि अपने काम से विमुख होकर निष्क्रियता दिखा रहे हैं और जो अपनी जागरूकता से, अपनी जिम्मेदारी से जो भाग रहे हैं। तो ऐसे ही सिस्टम के खिलाफ आज आप बोले हल्ला आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर। और ये सिस्टम जो कि लगातार सोया हुआ है, उसको जगाने की जो कोशिश है वो हम और आप मिलकर कर सकते हैं और इसी कड़ी में आपका जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है। नंबर लगातार आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं 011664500161718 पर कॉल करके। बिल्कुल, अगर यहाँ बात की जाए प्रदेश की तो लगभग 3 महीने में, नई सरकार की अगर बात करें तो 3 महीने में 4 गुना शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार इसको एक सकारात्मक ढंग से देख रही है कि लोग जागरूक हो चले हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो समस्या है वो भी बढ़ चुकी है। 4 गुना अगर समस्याएं बढ़ी हैं, बिजली की समस्या में बढ़ोतरी हुई, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं बिजली समस्या से पूरा प्रदेश जूझ रहा है और ऐसे में जरूरत है इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल करने की।
और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप जिस तरीके से समस्या है लगातार चली आ रही है उस पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। जी हाँ, तो हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके साथ मिलकर सिस्टम के खिलाफ बोलता है। हल्ला कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। बिजली से संबंधित किसी भी समस्या से आप परेशान हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए तो आपके पास सीधा सा मंच है हल्ला बोल। जी हरियाणा न्यूज ने यह कार्यक्रम आपके लिए बनाया है, आपके लिए इसकी शुरुआत की गई है और आप इस मुहिम से जुड़े। प्रदेश में बिजली से संबंधित किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हिसार से रविंद्र हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम जी सर। मैम, हिसार में बिजली की समस्या पहले से और भी ज्यादा बदतर हो गई है जी। ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं, अधिकारी ठीक करने के लिए नहीं आते हैं। अगर अधिकारी में ऑफिस में कंप्लेन की जाती है तो उसके लिए रिश्वत की भी मांग की जाती है कि रिश्वत दीजिए, उसके बाद ही कोई काम होगा। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया और कोशिश यही करिए कि सिस्टम के खिलाफ डटकर खड़े रहें। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो बिजली की मांग को लेकर लोग अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं। कई घंटों बिजली की कटौती होती है तो कहीं बदहाल बिजली व्यवस्था है, कहीं बिना बिजली के ही बिल दे दिया जाता है, बिल थमा दिया जाता है। तो ऐसी किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी आवाज बुलंद हो और आप भी कर सकते हैं सिस्टम के खिलाफ, हल्ला बोल मंच आपके लिए प्रदान कर दिया गया है। बिल्कुल, हल्ला बोल वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे होगी। तमाम समस्याएं जो चल रही हैं बिजली की अगर बात की जाए, ना सिर्फ बिजली कटौती, बिजली बिल को लेकर भी समस्याएं लगातार चलती आती हैं। कहीं क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो नहीं बदले जाते और इन तमाम समस्याओं को लेकर आपको अपनी जो आवाज है वो उठानी होगी। इन तमाम समस्याओं के खिलाफ हल्ला बोल करना होगा, तभी जाकर शायद जो एक समाधान है वो यहां मिल सकता है। और इस बीच एलनाबाद से हमारे साथ एक दर्शक रामदेव यहां जुड़ चुके हैं। रामदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हम डबल रोड उद्धव सिंह चौक से बोल रहे हैं जी। जी, हमारे यहाँ बिजली की जो समस्या है जी, यहाँ झुग्गियां है 200-250 जी। उन्होंने गलत तारे लगा के हम बिजली बोर्ड में सारा मल्ला इकट्ठा हो जाते हैं, ये हमारी कोई सुनाई नहीं करते। हमारे जो यंत्र चलते हैं, ये यंत्रों को बिल्कुल कभी क्या चीज खराब हो जाती है, कभी क्या चीज खराब हो जाती है जी। इसलिए हम उनके पास जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ 200-250 झुग्गियां हैं, रेत कुंडियां लग गई, यहाँ बिजली लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल रामदेव जी, क्या कहना होता है बिजली अधिकारियों का? हाँ जी, क्या कहना होता है बिजली अधिकारियों का? हम जाते हैं, वो कहते हैं आपको और कोई काम नहीं है कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना जो ये राय थी हमारे साथ साझा करने के लिए। कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। मनोज हमारे साथ अगले दर्शक सोहना से। मनोज, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे यहाँ पर बिजली की 4 घंटे कटौती हुई है। तो मैम बिजली तो हमारे यहाँ आती ही नहीं, तो हम 24 घंटे बिजली का वादा कैसे तो पूरा हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। बिल्कुल, और इन्हीं झूठे वायदों के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉल करें 011664500161718 पर। बिजली की किसी भी समस्या से अगर आप परेशान है, जूझ रहे हो, चाहते हैं सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलना, और अगर आपने संघर्ष किया है और उस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं तो आपके लिए मंच भी है हल्ला बोल, जिस पर आप अपनी जो सुझाव है, जो शिकायतें हैं और सिस्टम के खिलाफ जो हल्ला बोलने का मादा है वो साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, और अपना अनुभव भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तमाम जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं। बिजली समस्या एक अहम समस्या जो लगातार इन दिनों अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए हर कोई इस समस्या से परेशान है, लेकिन ऐसे में जरूरत है एक शुरुआत की, और वो शुरुआत आपसे होगी। आप हल्ला बोल कर सकते हैं इस समस्या के खिलाफ, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, आखिर क्या आप कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। और इस बीच सिरसा से हमारे साथ एक दर्शक लक्ष्मी चंद जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी चंद जी, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जैसे अब बिजली की प्रोसेस चल रही है या पहले थी जी। पहले हमारा यहाँ पर लाइट 11 बजे लाइट आती थी जी, 3 बजे जाती थी, जी। फिर 4 बजे आके सारी रात चलती थी, है ना सर? जी। पहले मान लो हमारा यहाँ से 4 बजे लाइट शाम को जब आती थी, सारी रात चलती थी, शाम को फिर 4 बजे जाके 6 बजे फिर आ जाती थी। लक्ष्मी चंद जी, अब जो कटौती है वो ज्यादा हो चुकी है? कटौती बहुत ज्यादा है सर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। कटौती से जूझ रही है प्रदेश की जनता। सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन समस्याएं जो इसकी तरफ बनी हुई हैं और इसी सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना है ना कि सरकार आईना देखे,
ऐसा प्रशासन आईना देखे कि आखिरकार वो कहता क्या है और होता क्या है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे लोग जो सिस्टम के खिलाफ चाहते हैं हल्ला बोलना, बिजली से जुड़ी शिकायतें जिनके पास हैं, आपको बता दें आंकड़ों की अगर हम बात कर ले 4 गुना इजाफा हो चुका है बिजली की से संबंधित शिकायतों में। सरकार इसका एक सकारात्मक पक्ष देख रही है, लेकिन इसका एक और पक्ष, और इसी पक्ष पर आपको बोलना है हल्ला। बिल्कुल, इस बीच जींद से हमारे साथ एक दर्शक मनोज यहाँ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग सर बिल ही नहीं भरते तो बिजली कहाँ से मिलेगी सर? जी अकेले जींद डिवीजन के जींद सर्कल के ऊपर 900 रुपए का कर्ज है सर, 900 करोड़ का सर। बहुत शुक्रिया, एक बहुत अहम बात मनोज जी आपने की, और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी भी जागरूकता की जरूरत है। वाकई जो आपका बिल आता है उस बिल की अगर आप समय पर अदायगी करते हैं तो बिजली की किल्लत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा देखने को मिलता है कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या आम जनता हो, कई बार ऐसा होता है कि वो बिजली की चोरी करते हैं और समय पर जो है बिल भी नहीं अदा किया जाता। तो इस वजह से भी बिजली की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं। लेकिन सिर्फ सिक्के का यही एक पहलू नहीं है, सरकार की उदासीनता भी इसमें शामिल है, प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता इसमें शामिल है, और ऐसे ही लोगों के खिलाफ बोलना है हल्ला। और आपके आसपास भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी बोलिए हल्ला, उनकी मानसिकता के खिलाफ बोलिए हल्ला, इस नंबर पर कॉल करके। और इस बीच मंडी डबवाली से हमारे साथ एक और दर्शक भूपेंद्र सिंह यहाँ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना चाहते हैं कि जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, किसानों का बुरा हाल ही कर दिया है इन्होंने जी। दिन में बिल्कुल भी जो मोटरों के लिए लाइट आती है आती नहीं, रात को छोड़ते हैं। जब हम पूछते हैं फोन करके वास्ते, हम तो ऊपर से मैसेज आया हुआ कि रात को चलेगी। बिल्कुल भूपेंद्र जी, लेकिन इसकी शिकायत कहीं की गई? काफी बार की गई है जी। जब हम शिकायत करने के लिए जाते तो बोलते हम चंडीगढ़ से मैसेज आया हो कि रात को चलेगी, दिन को नहीं आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकिशन हमारे साथ गोहाना से दर्शक। रामकिशन जी, बहुत स्वागत है आपका। सारी सरकार झूठी है, झूठे वादे कर करके लोगों का बगा करके अरुण ये बरान माटी करे क्या हर किस्म से जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामकिशन जी। तो सरकार झूठे वादे करती है, भरोसा दिया जाता है 24 घंटे बिजली का, लेकिन मुहैया करा नहीं पाती है। ऐसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हो, चाहते हैं सरकार और प्रशासन को दिखाना आईना, सिस्टम के खिलाफ आप चाहते हैं हल्ला बोलना, तो मंच आपके लिए हल्ला बोल। कॉल करें 011-664500161718 पर। ये सभी लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं। क्या सरकार 24 घंटे बिजली देने का वायदा पूरा कर पाएगी? हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है। बिजली की समस्या के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हल्ला बोल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा
फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। बिल्कुल, हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज को बुलंद करने की। तमाम समस्याएं जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं और आज हम यहाँ बिजली समस्या को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं। लगातार बिजली समस्या जो है वो चली आ रही है प्रदेश में, फिर चाहे बिजली कटौती की हो, बिजली के बिलों में कमी को लेकर हो, या फिर कहीं ना कहीं जो पूरी बदहाल व्यवस्था है उसको लेकर हो। तो आज इस बिजली विभाग की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आप कर सकते हैं हल्ला बोल। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके जो भी आपकी समस्या है और जो भी सिस्टम से आप चाहते हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कॉल करें 011-6645001617 या फिर 18 पर कॉल करके और कीजिए कॉल और बोलिए हल्ला बिजली की इस समस्या के खिलाफ। बिल्कुल, हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे ही होती है। तमाम जो समस्याएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं और ऐसे में इस बदहाल व्यवस्था को बदलने के लिए आपको भी शुरुआत करनी होगी, हल्ला यहां बोलना होगा और उसी कवायद के लिए आप हल्ला बोल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें बताइए कोई भी आपका समस्या को लेकर अपना जुड़ा अनुभव हो। अंकेश हमारे साथ इलाहाबाद से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अंकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी सर, मैडम मैं डानी बच्चे सिंह इलाहाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी बताएं। हाँ जी मैडम, हमारे घर के आसपास ये 2.5-3 से झुग्गी झोपड़ी है सर। हाँ जी मैडम, वो मतलब कि नजायज कुंडी लगाते हैं और हमारा हमने ट्रांसफर लगाया हमने कंपनी गेट पे, तो हमारा ट्रांसफर खराब हो चुका है जी। तो हमने इसकी कंप्लेंट बिजली विभाग में 2-3 बार कर दी, लिखित रूप में भी कहा है, उनको मौखिक रूप में भी कहा है वो, लेकिन वो कार्य करते नहीं जी। बिल्कुल अंकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है जाहिर तौर पर इन तमाम शिकायतों पर भी ध्यान देगा। लेकिन हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं बिजली समस्या के खिलाफ। तो आप भी, आपका कोई अनुभव रहा हो बिजली विभाग के साथ, तमाम जो समस्याएं हैं वो लगातार चलती आ रही हैं, कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो आम जनता को होती है, खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस बीच फतेहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक पवन यहाँ जुड़ चुके हैं। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। मैं जिला फतेहाबाद से बोल रहा हूँ जी। हमने 2000 में नोट बढ़वाया था सर केबल कनेक्शन का जी, और फीस तो इसकी ले लिया जी, लोड बढ़ा नहीं रहे हैं जी। कहते हैं कि फाइल गुम हो गई है, कि दोबारा फाइल बना लो जी। ये काम है बिजली वालों को। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन जी। और इन तमाम शिकायतों के जरिए हम ये समझाना चाहते हैं कि कथनी और कथनी का कितना फर्क है। सरकार जो ये कहती है कि प्रशासन चुस्त होगा, जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी हैं वो चुस्त होंगे, लेकिन किस तरह का जो रवैया है इन अधिकारियों का वो सामने आता है। फाइलें कहीं गुम हो जाती है और अगर आप पैसे देते हैं तो आपकी फाइलें अगर वो पाताल में भी छिपी हैं तो वो ढूंढ कर निकाल ली जाती है। और इसी सिस्टम को हमें बदलना है आपके साथ मिलकर और इसी सिस्टम के खिलाफ बोलना है आपको हल्ला। नंबर हम आपके लिए प्रोवाइड कर चुके हैं 0116645001617 या फिर 18 पर। सरकार 24 घंटे बिजली देने का वायदा क्या पूरा कर पाएगी? ऐसे हालातों के साथ सरकार को भी आईना दिखाने की कोशिश और ऐसे अधिकारियों को भी आईना दिखाने की कोशिश जिनके कंधों पर है आपकी अहम जिम्मेदारी। बिल्कुल, इस बीच अम्बाला से हमारे साथ सुरेश यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राजनीतिक मंचों से चुनाव दौरान ये वादे गूंजते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, और ये इस बार नहीं हर बार इस तरीके का होता है, लेकिन आप देखिए चुनाव बीत जाने के बाद हर जगह से बिजली की समस्याएं आती हैं, जिससे साफ जाहिर है कि प्रदेश में बिजली की समस्याएं हैं। इसके लिए प्रदेश को खुद आत्म सक्षम बनना पड़ेगा, इसके लिए खुद प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जाहिर तौर पर जरूरत है इस बदहाल व्यवस्था को आईना दिखाने की और आम जनता जनार्दन कही जाती है, वही ये मादा रखती है कि कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करके हल्ला बोला जाए, उस समस्या पर और उसका समाधान निकाला जाए। जी और आप इसी कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। आप चाहते हैं सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलना, चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार आए, बदलाव आए, तो संवेद स्वर में आवाज उठाने की जरूरत है। और आवाज आपकी उठाने के लिए, उसको बुलंद करने के लिए और सही कानों तक पहुंचाने के लिए हमने ये मंच शुरुआत की है, जिसका नाम है हल्ला बोल। कॉल करें आप आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर, और आज आप हल्ला बोल सकते हैं बिजली की समस्या के खिलाफ। बिल्कुल, प्रदेश सरकार की बात की जाए तो 1200 कॉलें औसतन रोजाना जा रही हैं बिजली शिकायतों को लेकर, जो साफ ये जाहिर है, जिससे हो जाता है कि तमाम समस्याएं चल रही हैं और इन समस्याओं पर कैसे कार्रवाई होगी उसके लिए जरूरत है हल्ला बोलने की। और फरीदाबाद से हमारे अगले दर्शक लंकेश जुड़ चुके हैं। लंकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके। तो हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं बिजली समस्या के खिलाफ। कहीं ना कहीं आम जनता की अगर बात की जाए, आपकी अगर बात की जाए, तमाम परेशानी जो है वो उठानी पड़ती हैं, फिर चाहे बिजली कटौती हो, बिजली में बिल को लेकर कोई दिक्कत हो, या जिस तरीके से तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं आम जनता ही परेशान होती है, पिसती है। और ऐसे में जरूरत है हल्ला बोलने की इस समस्या के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ, और आम जनता ही इस बदहाल व्यवस्था को आईना दिखा सकती है। आप में ही वो मादा है जो इस व्यवस्था को बदल सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, आखिर कैसे हल्ला बोल किया जाए सिस्टम और इस। बिल्कुल, कैथल से बलवीर हमारे साथ अगले दर्शक। बलवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर, जो ये बिजली की समस्या, ये 20% लोग बिल भर रहे हैं, 80% भर नहीं रहे जी, इसलिए भी समस्या हो रही है, क्योंकि बिजली कहाँ से आएगी अगर पैसे नहीं जाएगा सरकार के पास। बिल्कुल। यस सर, बहुत शुक्रिया बलबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समस्या को हमने पहले भी आपके साथ साझा किया है। जागरूकता रखें, आपका जो कर्तव्य है, अगर आप उस कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं तो आपके पास भी एक जरिया होगा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का, क्योंकि दीपक तले अंधेरा वाली कहावत नहीं होनी चाहिए। आप सिस्टम के खिलाफ तो हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम को खराब करने में आपका भी योगदान है। तो समय पर जो आपकी बिजली का बिल है उसका आप भुगतान करें, और अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे किसी तरह की वसूली करता है, उसकी शिकायत करें और डट कर खड़े हो ऐसे सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि इस मंच का यही एक मकसद है। बिल्कुल, और हल्ला बोल का मकसद यही है, क्योंकि शुरुआत होती है आपसे और आप ही हर चीज को बदलने का मादा रखते हैं। चलिए, आज फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।